हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट लिख लिए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि जब भी आपको टीचर आपके सब्जेक्ट का, सपोज दैट आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सर, तो इंग्लिश में लिटरेचर की बात कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी टॉपिक है तो पहले हम क्या करते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमको अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि इस टॉपिक में कहा क्या जा रहा है। जब तक आप टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा कि इस टॉपिक में हमको आगे पढ़ना क्या है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगा तो आगे जितना भी कोई भी चीज़ दिया गया है उस टॉपिक के रिलेटेड आपको समझ में नहीं आने वाला है। सेम उसी प्रकार से पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका कॉन्टिन्यूअस शब्द दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है। पास्ट का मतलब आप जानते हो और टेंस का मतलब भी आप जानते हो। आपको कॉन्टिन्यूअस का मतलब नहीं पता है, तो देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता क्या है, इसके नाम में ही पूरी कहानी रखी गई है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। कि यहाँ पर अब आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस मिलेगा, उसमें क्या होगा, उसका काम जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। तो एक कैसे हमको पहचान बताता है कि एक कोई सेंटेंस आ गया कि ये इसमें काम जारी है कि नहीं है। जैसे मैं यहाँ दो चार सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान देना। वह जाता था, पहला सेंटेंस। दूसरा, वह जा रहा है। तीसरा सेंटेंस, मैं खेल रहा था। ये देखो मैंने क्या किया, कुछ सेंटेंस लिख लिया। अब इसमें आपको ध्यान से समझना है जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये पहला सेंटेंस जो है, वह जाता था, ये सेंटेंस है। बताओ इस सेंटेंस में काम जारी है, वह जाता था। अब पता नहीं वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपको पता है, नहीं पता है। इट मीन इसमें क्या हो रहा, काम जारी नहीं है। ये गलत हो गया इस केस में, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मत जाना कि पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। मैं केवल आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये सेंटेंस है, वह जा रहा है। दूसरा सेंटेंस, वह जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, जाता रहा, मतलब वो जा रहा, रुक नहीं रहा। इसमें काम क्या है, उसका काम जारी है। तो हम कह सकते हैं ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस में आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर है आया है। क्लियर हो गया। तो ये देखो आपको यही जो रहा है, रहा क्या बताता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। ऐसे देखो आपका तीसरा सेंटेंस, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। अब बताओ, जो भी जैसे मैं हूँ या आप हो, वो क्या कह रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, अभी अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। आप जैसे उसको बुला रहे हो तो वो कह रहा है मैं खेल रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। इट मीन्स उस ये जो मैं है, इसका काम क्या है, लगातार, मतलब वो कंटिन्यू है, कि मतलब वो खेल रहा है। अब आपको समझ में आ गया। और ये आपका किस केस में है, पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया कि सेंटेंस में अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझना है कि इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया। देखो, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उन सभी सेंटेंस में रहा, रही, रहे, अगर ये तीनों मिलते हैं तो आप कह देना एक कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अब इन्हीं के आगे अगर आप है जोड़ दोगे, रहा है, रही है, रहे, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और इसी के आगे रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये जोड़ दोगे तो ये सीधे क्या बताएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। क्या बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की डिफिनेशन क्या होती है। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं। तो हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन लिख लिए। अब ध्यान से सुनिए, देखिए मैं डिफिनेशन यहाँ लिखाऊंगा नहीं, लिखना आपको है, मैं बोलूँगा, अब आपको समझना है। जो मैं अभी आपको कॉन्टिन्यूअस बताया हूँ, कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया हूँ,
कोई भी वाक्य मिलेगा उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बस यही चीज़ आप डिफिनेशन में ऐड कर दो, हो गई आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की डिफिनेशन। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और सुन लो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब आपको डिफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी और हो सके आपको YouTube पे भी ऐसा कोई पढ़ाया भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होती है, मैं एक क्यों आपको बता रहा हूँ। यही जो पॉइंट है आपको हमेशा लर्न करना है, याद रहे। ठीक है, अगर इसमें जितनी भी पॉइंट आएगी अगर आपको लर्न रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस मिले आपको उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो देखो पहली पॉइंट क्या है, पहली पॉइंट पहचान। ठीक, तो पहचान क्या होगी अभी मैं बताया हूँ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपकी हो गई पहचान। ठीक, तो मैं अगर आपसे पूछूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती तो यही आपको बताना है। दूसरी पॉइंट क्या है, वर्ब। अब इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, एक चीज़ सुन लो, और प्रेजेंट टेंस में मैं बता चुका हूँ। टेंस के किसी भी पार्ट में कंटिन्यूअस शब्द आता है वहाँ पर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं या आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो इसको देखो, तीन प्रकार, इसका तीन नाम है। पहला नाम क्या है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। दूसरा इसका नाम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तीसरा इसका नाम है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आपकी तीसरी पॉइंट आती है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वाज या वर। ठीक, अब एक चीज यहां पर मैं वर को आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप वर को वेयर पढ़ते हैं तो आज से छोड़ दो पढ़ना, इसको बेयर हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आज से वर पढ़ेंगे, क्योंकि बचपन में आपको बताया नहीं गया और आप वही जब भी देखते हो ऐसा कोई लिखा तो वेयर वेयर वेयर, उच्चारण आपका गलत है, तो आज से आप सही कर लो, आपको इसको वेयर नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, वर पढ़ना। ठीक, अब देखो इसके बाद बात आती है वाज। वाज का यूज कहाँ करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, तो ध्यान से सुनना। वाज का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वाज का यूज कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई होता है, ही, सी, इट एंड एनी नेम। ठीक, क्लियर है, ये सब आपके पास्ट में सिंगुलर होते हैं। क्लियर। अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा वहाँ आई मिला, ही मिला, सी मिला, इट मिला या किसी का नाम आया तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। ऐसे अगर हम आपसे पूछें वर का यूज कहाँ करते हैं, वर्क जो हेल्पिंग वर्ब है कहाँ करते हैं, तो हम बताएंगे कहाँ यूज करते हैं, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ, प्यूलर सब्जेक्ट। अब प्यूलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, वी, यू, दे, ये आपके प्यूलर सब्जेक्ट हो गए। कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा अगर वी, यू, दे मिलता है तो वहाँ पर आप वर का यूज करोगे। ठीक है, वाज का यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये सब क्या हैं, आपके प्यूलर हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दिक्कत एक चीज़ की है, मैं बता भी देता हूँ। दिक्कत इस आई वाली है कि सर ये तो प्रेजेंट टेंस में
प्यूलर था और यहाँ पर कैसे सिंगुलर हो गया। तो सुन लो कि जब आप पर्सन पढ़ते थे वहाँ पर दो चीज़ लिखा रहता है, एक सिंगुलर और प्यूलर, आई के सामने ब्रैकेट में लिखा रहता है ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यदि हम प्रेजेंट की बात करते हैं, यदि हम प्रेजेंट की बात करें और पास्ट की बात करें, प्रेजेंट के केस में आई प्यूलर होती है, ध्यान से सुन लेना, चाहे जो पार्ट आए प्रेजेंट में, और पास्ट के केस में कोई भी पार्ट आए आई क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, बस यही आपको जानना था, क्योंकि ये आई भैया क्या है, अपवाद है, प्यूलर सिंगुलर। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कोई पूछे कि उसकी डिफिनेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती, वर्ब क्या होती, पहचान क्या होती है, अब आप उसको अच्छे तरीके से बता सकते हो। एक चीज़ याद रखना, जो ये आपका सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं याद करोगे तो आपको आगे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा कि कैसे पॉइंट बनाते हैं और कैसे रूल बनाते हैं, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।